सुनो, जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। इनको तो अनोखो रोले वही भांति तो बन दिखलाइयो, ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमैयो। वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमैयो, ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमैयो। वृथा नहीं से गमैयो, वृथा नहीं से गमैयो रे, वृथा नहीं से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमैयो, ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमैयो। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। कासगंज में सांड लड़ गए आपस में, बहुत तगड़े सांड थे, जिद में लड़ गए दोनों। दुकानदार दुकानें छोड़ के छत पे चढ़ गए, बाजार खाली। महर्षि दयानंद आए, इस सांड का सींग पकड़ा, इसका सींग पकड़ा, दोनों को अलग कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। यह है ब्रह्मचर्य की ताकत मेरे भाइयों। लेकिन दुख तो आज यही है कि आज हमारा देश वीर से खाली हो रहा है। 15 अगस्त 26 जनवरी हम लोग कॉलेजों का प्रोग्राम देते हैं, लड़का लड़कियों को देखते हैं तो दिल रोने लगता है। किसी के चेहरे पर चमक नहीं, बेटियों के चेहरे पर, बेटाओं के चेहरे पर कोई चमक नहीं, सबके चेहरा बुझ गए। ये चेहरे पे वो चमक रही, चन्ना जैसी दमक रही। चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी दमक रही ना, वीरों जैसी धमक रही ना। जाचे कपियो बोले अर्जुन को ध्यान में लियो, ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमैयो, ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमैयो। वृथा नहीं से गमैयो, वृथा नहीं से गमैयो रे, वृथा नहीं से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमैयो, ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमैयो। याद रखना भाइयों, इसलिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य सिखाइए और ब्रह्मचर्य के साथ साथ व्यायाम। और जब ये बच्चे व्यायाम सीखने लगेंगे तो ब्रह्मचर्य अपने आप आ जाएगा। भाइयों, आज वामन भगवान के बदन में तेज है, और जिस समय राजा बल के दरबार में पहुंचे, जितने दरबार में बैठे थे योद्धा, सबकी आंखों में झपका लग गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य में इतना तेज था। राजा बल सोचने लगा, बड़े बड़े योगी देखे, त्यागी देखे, ब्रह्मचारी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा।
सिंहासन छोड़ दिया और वामन भगवान के चरणों पे गिर पड़ी। नमो नमो नंदनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधुवा प्रणामम पारांगता। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दामाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, संत महात्मा आ जाए तो भक्तों तुम भी समझ लेना कि मेरे घर में नारायण पधारे हैं, मेरे घर में भगवान पधारे हैं। आज आदर किया, भाइयों तो ध्यान रखना, आसन पर बिठा लिया, 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। तुम्हारे यहां भी जब कोई अतिथि आ जाए तो 16 प्रकार से ना सम्मान कर सको तो 7 प्रकार से तो करो। अचानक कोई रिश्तेदार आ गया, सबसे पहला पूजन है हाथ जोड़ के नमस्कार करो। दूसरा पूजन आसन डाल दो। और तीसरा पूजन पानी भर के दो। चौथा पूजन इच्छा के मुताबिक भोजन कराओ, बनाओ। पांचवा पूजन जब रिश्तेदार भोजन करने जाए तो अपने हाथों से पैर धो। क्या तुम लोगों ने धोए कभी पैर अपने मेहमान के आंगन में? नहीं धोए। कन्हैया को मानते हो, कन्हैया की नहीं मानते। पंडवाओं के यहां जब भगवान पहुंचे अश्वमेध यज्ञ में, तो भगवान बोले धर्मराज से हमें कछु काम बताओ। धर्मराज बोले यादव जी आप बैठो, सब काम हो रहा है। कहने लगे नहीं कछु काम बताओ, अकेले मन ना लग रहा बैठे। तो कहने लगे धर्मराज प्रभु जो कोई न कर तो से तुम करन लगो। आहा, मेरे कन्हैया ने देखा जो मेहमान आ रहे हैं उनको कोई पैर नहीं धो रहा। मेरे कन्हैया पैर धो रहे, चाचा विदुर पानी डाल रहे। समझो, मेरे कन्हैया ने देखा कोई झूठी पत्तले नहीं उठा रहा। मेरे गोविंद बारी बन गए, झूठी पत्तले उठा रहे। और तुमने कभी मेहमान के पैर नहीं धोए और भागवत सुनने आ गए। यही तो बात है कि हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे कर्म करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। तुम सब उल्टे काम कर रहे हो। ससुर से कह रहे हो पिताजी और सास से माता जी और पैर छुलवा रहे हो। इतने पंडाल में बैठे हो। 5000 रुपया भी दूंगा। वो कौन सी किताब है जिसमें लिखा है कि दामाद सास ससुर पे पैर छुलवाए? अरे तुम तो अपने मामा तक पे पैर छुलवाते हो। तुम नरक में नहीं जाओगे, कहां जाओगे? एक बार जिससे मां कहते हो अपने चमड़ा की जूती मैया को बनवा देना, उद्धार नहीं हो सकते। और मैया का भैया मामा, डबल मां लगी हुई है और तुम मामा पे पैर छुलवाते हो। महाभारत उठा के देखो, महाभारत उठा के देखो। सुबह
दुर्योधन उठता था, अपनी मैया गंधारण के पिता धृतराज के पैर छूकर मामा शकुनी के पैर छूता था। महाभारत को देखो था क्या, शल्य मामा था नकुल सहदेव का, पांचों पांडवा पैरों पे गिर पड़ते थे, लेकिन जब पूरब में तो बड़ा अंधेरा है, जब पूरब में बड़ा अंधेरा है, हम अपने मामा के पैर छूते हैं, अपनी मामी के पैर छूते हैं, अपने ससुर के पैर छूते हैं, अपनी सास के पैर छूते हैं। क्यों? रामायण में लिखा है, सासु समीप गए दो भाई और फिरे बंधु पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना के पास गए सास के, जब दोनों ने पैर छुए हैं तो सास ने दोनों दमादों को आशीर्वाद दिया। तो भाई रामायण में लिखा है। और इसी के बीच में जय सिंह यादव जी के भांजे बलराम सिंह यादव जो गांव धमगमा से आए हुए हैं, जिला फरुखाबाद से 501 मुद्राओं से हमारे गुरुदेव जी को सम्मानित करते हैं। और सतीश यादव जवाहर नगर यादव कॉलोनी तिरवा 501 मुद्राओं से हमारे गुरुदेव जी को सम्मानित करते हैं। और बीरेंद्र सिंह यादव जो अध्यापक जी रतनपुर पनकी कानपुर से जो आए हुए 501 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी को। और ब्रजपाल सिंह पुत्र मलखान सिंह यादव जो चैमपुर हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी को 251 रुपए की माला पहना करके सम्मानित करते हैं। भगवान से कामना करूंगा धर्म के काम में ये हाथ बटाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखिए लोगों, ये हमारे भांजे से बैठे हैं पास में, सुबह शाम उठ के पैर छूते हैं। मैं अपने मामा श्री के पैर छूता हूं, और तुम लोग अंधेरे में क्यों हो? अबे तुम नहीं बोलोगे, रास्ता में बदबू छोड़ोगे। अबे तुम नहीं बोलोगे, रास्ते में बदबू छोड़ोगे। इसलिए जरा भी हिंदू धर्म है तुम्हारे पास तो आज से मामा के पैर छूना, लेकिन छुलाना नहीं। सास ससुर के पैर छूना मगर छुलाना नहीं। आज हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, राजा बली महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा की, जो मेरी दीन कुटीर को पावन बना दिया, कैसा कष्ट किया ये बताओ। प्रभु राजा बल मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है। क्या नाम सुना है? मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है, दानियों में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है। आपके दरवाजे पर जो भी विमुख आ जाता है वो निराश होकर के नहीं जाता है। मैं एक बहुत बड़ी आस लेकर के आई। क्या आस लेके आए हो? क्या चाहते हो? अरे कोई इतना बड़ा मैं दानी नहीं हूं। राजा बल इतना तो जरूर है कि दो चीजें छोड़कर हम पराए हित में अपनी जान भी दे देते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं जो आप देते नहीं हो? सुनो, न्याय अनुसार दंड देने में न देर करें, सत्य अनुसार दान देवे अधिकारी को, भूखे को भोजन और प्यासे को नीर देवे, देवे सम्मान यथा योग ब्रह्मचारी को, देवे शरणागत अभयदान, देवे खान पान यथा योग जीवधारी को, सर्वस्व देवे पर देवे न दो चीजें, दुश्मन को पीठ और दीठ पर नारी को। दो चीजें नहीं देता, दुश्मन को पीठ नहीं देता,
पराई बहन बेटी कितनी भी सुंदर हो, उसे कभी घूर घूर के नहीं देखता और मैं सबको दे देता। राजा बोले इन दो चीजों की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। तो अपने हमारे प्राण ले लो। प्राणों की आवश्यकता नहीं है, आप पहले दरवाजा भर जाओ, उसके बाद में। महाराज, हाँ, मर्दों की बात हुआ करती है। मर्द एक बार हाँ, अपने मुंह से कह देता है तो उसकी जिंदगी जा सकती है, वचन नहीं जाता। राजा बल आज के युग में इन मर्दों पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मुंह से तो पूरा जैसी रखा है, लेकिन बात का कोई